किसी के घर का चिराग बुझ गया और कहीं कोई दिया टिमटिमा रहा है वजूद के लिए। दिल्ली की हालात ये है, दिल्ली का संघर्ष की स्थिति ये है। और दिल्ली की अखबारों, सभी अखबारों की हेडलाइन क्या है? अखबारें चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे बिजनेस टाइम्स हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे द प्रिंट हो, चाहे द वायर हो, चाहे scroll.in हो, सारी अखबारों, एवरी मैगजीन है सेम हेडलाइन। 25 people arrest because of anti-Modi poster. How shocking, how distressing, how horrible this is. Who are those people? Who are those 25 pupils? Are they terrorists? Are they smugglers? Are they anti-nationals? Are they thieves? No. They are laborers. They are laborers. They are distributing, they are carrying, they are sticking, and some of them was making wooden structure for posters. They are just they are doing for gaining some money, for making some arrangement for their family, for the food of their family in this लॉकडाउन टाइम। कसूर तो इनका सिर्फ इतना ही था, इन मजदूरों का, कि अपनी रोटी के लिए उन्होंने कुछ जगह पोस्टर चिपका दिए। 61 साल के आदमी जो अरेस्ट हुआ, वो लकड़ी का एक ढांचा बना रहा था जिसमें वो पोस्टर चिपकते थे। पुलिस ने इतनी जबरदस्त, मेरे को याद आती है घटना, वो आजम खान वाली। उत्तर प्रदेश की मंत्री आजम खान थे, उनकी भैंसें गुम हो गई थी। क्या पुलिस ने तत्परता दिखाई? यहाँ भी वही हुआ। पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई, घरों से ढूंढ के निकाल के उनको गिरफ्तार कर लिया। Then what was in that poster? क्या लिखा था इस पोस्टर में? इस पोस्टर में ऐसी क्या बात है जिसने बीजेपी की सत्ता की मजबूत इमारत की नींव को हिला दिया, जिसने एक भूकंप खड़ा कर दिया, जिसने उनकी मजबूत भवन के अंदर दरारें पैदा कर दी? क्या लिखा था उसमें? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या चीज है। एवरीवन वांट्स टू नो, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ऐसा क्या लिखा है उसमें जिसने सत्ता को हिला दिया, मजबूत सत्ता को हिला दिया। क्या लिखा है उसमें? एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक लाइन। मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा? मोदी जी, व्हाई डिड यू सेंड वैक्सीन फॉर आवर चिल्ड्रन टू अब्रॉड? बस इतना ही तो लिखा है। खैर, उनकी सपोर्ट में राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर, प्रियंका वाड्रा, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी and thousand came
on digital media, on Twitter, on Facebook, with the same poster and challenging to the government with slogan that arrest me too, मुझे भी गिरफ्तार करो, मुझे भी गिरफ्तार करो. They put a challenge to the government now. और ये कोई घटनाएं नई नहीं है, परंतु अभी कुछ दिन पहले की घटना, पप्पू यादव बिहार के 5 बार के सांसद, वो अरेस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री रूढ़ी जो बिहार के हैं, उनके घर में ब्रांड न्यू एम्बुलेंस खड़ी थी, कवर्ड थी और गवर्नमेंट के फंड से आई थी लगभग 20. हालांकि कई लोग 50, 40, 100 भी बोलते हैं, परंतु रूढ़ी जी ने कहा कि 20 है. पप्पू यादव ने केवल ये कहा कि ये महामारी के समय जहां इतनी बड़ी आवश्यकता है एम्बुलेंस की, ये एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है. तो उसके बदले में इन्हें दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया उनको. ये मोदी राज में कोई नई बात नहीं हो रही है. अरे अभी कुछ दिन पहले जस्ट एक बंदे ने उत्तर प्रदेश में अपने दादाजी जो उनके डेथ बेड में थे, उनके लिए उसने सोशल मीडिया में ऑक्सीजन की गुहार की. देन ही वाज अरेस्टेड. How dare to ask, how dare to demand on social media. तो ये इतनी हिम्मत कैसे है कि सोशल मीडिया में डिमांड कर लो. सर, ऐसे उदाहरण तो अनेकों होंगे. बड़े बड़े पत्रकार, चाहे वो मृणाल पांडे हों और चाहे अनंतनाथ हों और जो इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं वो हों, तमाम लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं. दे आर फेसिंग सेडिशन चार्जेस. और वो रवि दिशा रवि, उसको तो पूरे ग्लोबल, पूरी दुनिया के लोगों के मीडिया में उसकी खबरें छपी. 22 साल की उस लड़की को भी अरेस्ट किया गया सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में. सो ये कोई नई बात नहीं है जो हुई. पर मैं ये कह सकता हूं, आई रिक्वेस्ट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु वांट्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, एक्सेप्ट दिस स्लोगन, मेक इट स्लोगन, अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो. मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये बात को कहता हूं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, मैं उस पोस्टर का समर्थन करता हूं, अरेस्ट मी टू. मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये सारी घटनाओं जो चल रही हैं, इसके पहले मैं ये बात को भी बता देना चाहता हूं कि दिशा देवी को अरेस्ट किया तो कोर्ट ने क्या कहा, वी कुड नॉट जेल्ड टू एनीवन, एनी पर्सन whose opinion is different than गवर्नमेंट पॉलिसी. और जो यूपी के व्यक्ति को जब उसने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट वांट्स द गवर्नमेंट एंड वांट्स द स्टेट पुलिस टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. तो अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओगे. ये नजरिया है अदालतों का और ये हरकतें हैं सरकारों की. तो ये कोई नई बात नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं इंडिकेट कर रही हैं कि बस ये जो ताबूत है अंतिम खेल का इंतजार कर रहा है और ये अंतिम खेल लगने वाला है.
तो मैं सबसे फिर निवेदन करता हूँ, इस स्लोगन के साथ जुड़ जाइए, अरेस्ट मी टू, मुझे गिरफ्तार करो, वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, मुझे गिरफ्तार करो, ऑन एवरी पॉइंट, ऑन एवरी इशू, ऑन एवरी इनजस्टिस वी वुड स्पीक, गिरफ्तार मी, मुझे गिरफ्तार करो। ओके।